चतुर्मास में क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए 6 जुलाई 2025 से चतुर्मास शुरू होने हैं, जो 4 महीने चलेंगे। इसमें अगर खान पान का ध्यान रखेंगे तो बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। जब लोग बिना मौसम की चीजें खाते रहते हैं तो आने वाले 10, 20, 30 सालों में डायबिटीज, मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी जैसी बीमारियां होती हैं, हार्ट डिसीज जैसी बीमारी होती हैं। अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे खान पान का तो हम बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अब सावन का महीना जो शुरू हो रहा है, बरसात शुरू हो गई है, जुलाई अगस्त शुरू होने वाला है, तो इसमें एक तो हरी पत्तेदार सब्जियां शास्त्रों में बिल्कुल मना है। शास्त्रों में लिखा है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो इनमें तरह तरह के जर्म्स भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल भी ना खाएं। बरसाती मौसम में, चतुर्मास में, सावन के महीने में बिल्कुल हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। इसी तरह से बैंगन का उपयोग ना करें, मूली का उपयोग ना करें, किसी भी तरह की गोभी, चाहे ब्रोकोली हो, चाहे बंद गोभी हो, पत्ता फूल गोभी हो, ये ना खाएं। मशरूम का उपयोग ना करें, ये बिल्कुल यूज ना करें। इसी तरह से दही का भी उपयोग कम करें। सावन के महीने में तो हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाते, और भादों के महीने में दही बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, और सावन के महीने में कम कर देनी चाहिए। और फिर आसूज के महीने में दूध का उपयोग बिल्कुल ना करें। और जो आगे आएगा कार्तिक का महीना, उसमें किसी भी तरह की दाल का उपयोग नहीं करना, ये ना करें। फिर क्या खाएं? देखिए जो ये सब्जियां हैं, हरी सब्जियां पेट भर के खाएं, मौसम के फल खाएं पेट भर के, इनसे फायदा होगा। और ये जैसे आजकल है तो आप जामुन का उपयोग कर सकते हैं, अनार का उपयोग कर सकते हैं, इनका मौसम के फल खाएं। लेकिन अगर आपसे गलती से कोई ना खाने के लायक चीज खाई गई तो जनौषधि की त्रिफला टैबलेट एक सुबह एक शाम ले लें, उससे बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अगर थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे, अगर हो सके तो चतुर्मास में अगर आप एक टाइम खाना खाएंगे तो बड़ी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। शास्त्रों में से तो ऐसा आया है, ए भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रयभुक्तम सदा रुग्णम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। तो इसलिए अगर चतुर्मास में एक टाइम खाना खाएं, क्योंकि जो ये सावन भादो का महीना है, जो ये बरसात की ऋतु है, ये यमराज का जबड़ा बताई गई है शास्त्रों में। यमराज का जबड़ा, सबसे ज्यादा महामारियां इसी में फैलती हैं। तो अगर इसमें हम खान पान के लिए चौकन्ना रहेंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर मनमर्जी का खाना खाएंगे तो आज नहीं तो कल आने वाले 5, 10, 20 साल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत जैसी बीमारी होंगी। और उनसे बचना है तो आप अपने खान पान के लिए चौकन्ना हो जाए। मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से खान पान रहन सहन के नियमों का पालन करते हैं। भारत की संस्कृति के नियमों का पालन करने से ही हम बड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आज से 200 साल पहले एलोपैथी नहीं थी, आज से कुछ हजार साल पहले आयुर्वेद भी नहीं था। तब लोग कैसे ठीक रहते थे? तब लोग भारत की सनातन संस्कृति की इन बातों का ध्यान रख के ही निरोगी रहते थे। अगर हम खान पान के लिए जागरूक रहेंगे तो आप मेरे परिवार की तरह से आप भी हमेशा ठीक रहेंगे। तो इसलिए अगर ऐसी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन अगर इन पे 100% विश्वास रखेंगे। दूसरा ये है कि जितना हो सके शाम का खाना जल्दी ले लें, फिर 2-3 किलोमीटर की वॉक करके आए, फिर रात को जल्दी सोएं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के अगर आप 1 या 1.5 टाइम खाना खाएंगे तो सुबह बड़ी जल्दी नींद खुल जाएगी, आपको नशा नहीं रहेगा। फिर सुबह उठ के योग भी करें, सैर भी करके आए, और फिर दिन में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, तब आपकी लाइफ डिसीज प्रूफ लाइफ बन जाएगी। मेरा तो इसमें पूरा विश्वास है। पिछले 30 सालों से मेरा यही कोट मैं पहनता हूँ, मोटापा मुझे छू नहीं सकता कभी भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक फिटनेस का स्वाद चख रखा है, आप भी हमेशा फिट रहेंगे अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो चतुर्मास की वीडियो के लिए सावन, भादो, आसूस, कार्तिक 4 महीने में लगातार जुड़े रहे। और मेरी पहले भी बड़ी सारी वीडियो हैं तो लोग बड़ा खुश होकर देखते हैं, आप भी उसका फायदा उठाएं। किस सीजन में क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर है, ये भी आप मेरी वेबसाइट पे है drmanojmittal.com, उस पे से डाउनलोड कर सकते हैं।